हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश का कल पेपर होने वाला है, इंग्लिश का कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो उसका मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं उसके लिए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है ना, और जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। हो सकता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कल यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और सभी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ विद सॉल्यूशन की, ठीक है ना, मैं इसमें आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उसके उनके आंसर भी बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल आपका पेपर होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कीजिए, सभी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आप यहाँ पे पैसेज में आते हैं, आपका पैसेज भी आ सकता है, पैसेज यहाँ पे मैंने कट कर दिया उसको। तो देखिए, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जटाका स्टोरीज आर रिलेटेड टू दी प्रीवियस। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है इनकारनेशंस ऑफ, तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है इसमें आपको क्या भरना है, चौथा वाला यहाँ पे इसको टिक किया गया है, देखिए पहले से, है ना। इसके बाद दूसरा है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे पाली। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए नीचे आपका, ये तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तीसरा है जब द वाइज एनिमल वाज, तो द वाइज एनिमल कौन है, हेयर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सक्का एंटर्ड दी फॉरेस्ट इन डिसगाइज ऑफ, तो इसमें क्या आएगा, इसका आपका पहला वाला सही है। इसके बाद इस पांचवा देख लीजिए, पांचवी का आपका ये वाला सही, इसको आप पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए अच्छे से, ठीक है, और उनके आंसर भी देखते जाइए, उसमें टिक किए गए हैं पहले से, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, इसमें भी देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही सिलेक्ट करके बताया गया है, सभी क्वेश्चन इसमें नहीं बताया गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रीवियस रिलेटेड टू, मतलब जो वर्ड प्रीवियस है वो किससे रिलेटेड है, तो फ्यूचर से, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट, मंकी फाउंड, यहाँ पे ब्लैंक छूटा है, फिर एज फूड टू बी गिवन टू अ नीडी पर्सन, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका तीसरा वाला होगा, यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दी जटाका स्टोरीज वेयर रिटर्न इन, तो यहाँ पे लिखा है 400 BC। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट रिवार्ड डिड सक्का गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, तो इसका जी आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें, तो इसका आंसर आपको यहाँ नीचे दिया गया, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। सक्का ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर दी हेयर्स सेक्रीफाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट ही शामिल किया गया, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से तैयार भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 नंबर का है, इसका आंसर नीचे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक अनसीन पैसेज, यहाँ पे अनसीन पैसेज के रूप में दिया गया है, आपका अनसीन पैसेज हो जाएगा ये वाला, इसको देख लीजिए, आधा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद इसके जो आंसर दिए गए हैं वो देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, आइस आर वैल्यूएबल टू अस, तो फॉर वर्क एंड प्ले, मतलब जो आपका इसका आंसर है वो आपका क्या होगा, फॉर वर्क एंड प्ले। दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, वाई यूजिंग अवर आइज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू, तो किसके लिए पॉसिबल है, फॉर वर्क एंड प्ले, इसका भी आंसर यही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सॉरी इसका दूसरा वाला ये है, यहाँ पे दिया गया है, वो वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, दूसरा यहाँ पे है, वाई यूजिंग अवर आइज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा डिमेज देम सेवरली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा, द वर्ड ऑब्जर्व इन दी पैसेज मीन्स, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है आपका, ऑब्जर्व का पैसेज के हिसाब से, तो सी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चौथा, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लाइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, ई वाला देखिए, ये यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको देख लीजिए ध्यान से अच्छे से, ये आपका ई वाला क्वेश्चन हो गया। ई वाला है आपका, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका टायरिंग फॉर दी आइस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एफ वाला जो आपका ऑप्शन है वो है दी वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल इज, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सिंप्लीफाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपका नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वाइल रीडिंग और राइटिंग दी पेज शुड बी, यहाँ पे ब्लैंक, फिर फ्रॉम दी आइस, तो इसका आंसर होगा आपका 12 इंचेस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो नंबर में आएगा ये आपका। तो इसके बाद देखिए क्या है इसका, वाई वी शुड नॉट लुक
डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, 2 नंबर में आएगा आपका, ठीक है। वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट बिकॉज इट इज टायरिंग फॉर आइज, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लीजिए आप, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और या फिर आप इनको वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका ये आंसर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका एक और क्वेश्चन आता है, आपका क्या आता है क्वेश्चन जो आपका आएगा नोट मेकिंग और पैसेज का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपकी देखिए, जहाँ जब आपका पैसेज आएगा तो टाइटल जो है उसका, है ना, ये पैसेज का टाइटल है, यहाँ पे नोट्स बनाएगा, इस तरीके से आपके नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और समरी, ये आपकी समरी है, ठीक है ना। तो पैसेज देखिए, अब पैसेज आप देख लेना, पैसेज के हिसाब से आपको समरी इस टाइप से लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन है वैन ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए एप्लीकेशन ये आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे इसको भी देख लीजिए आप। जो फर्स्ट है आई हैव सीन, यहाँ पे फिर ब्लैंक है, फिर प्लेस है, तो मैनी, है ना, यहाँ पे मैनी आएगा। इसका आंसर जो आपका है दूसरे का, दी बॉय ब्लैंक फिर दी बर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा कैचेज। इसका तीसरे का आंसर है यहाँ पे अ लिटिल, चौथे का आंसर है मे, पांचवे का आंसर है सम और छठवीं का आंसर है एन, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ये आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आ गया हमारा, इसका देख लीजिए, यही मैंने आपको बताया, तीसरा है, तीसरे का आंसर अ लिटिल, फिर चौथे का है मे, पांचवी का क्या है आपका सम, छठवीं का है एन, सातवीं का एनी, आठवीं का देखिए यहाँ पे आइदर और फिर नौवीं का आपका शुड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है आपका, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं और जो आपका मतलब बनाना, देखिए जैसे आपका फर्स्ट है ना, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल दी गोल्ड, तो यहाँ पे मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच, तो हाउ मच के साथ हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसको हाउ मच ऐड करके हमें इसका इस पूरे सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना, तो यहाँ पे बना दिया हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, है ना, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे को क्या करना है, दूसरा जो सेंटेंस है आई नो दी बॉय, तो चेंज दी बॉय, बॉयस में चेंज करना, तो इसका आंसर है दी बॉय इज नॉन टू मी। इसके बाद तीसरा देखिए, ये आपका यहाँ पे तीसरा दिया, तीसरे को क्या में चेंज करना है, इसमें तीसरा जो आपका है उसको करना है आपको टू लगाना है, ठीक है, टू, तो इसमें आपका कर दीजिए ही इज टू वीक टू वॉक। चौथा देख लीजिए, इसको क्या में करना है, इसको आपको चेंज करना है, चेंज इनटू दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद छठवा देख लीजिए, इसको आपको क्या में चेंज करना है वो देख लीजिए, इसको देखिए छठवें में दो दिए गए हैं आपको, ये पहला ही गेट्स सैलरी और दूसरा है ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो आपको नो सूनर देन लगाना है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये रहा आपका आठवां, ठीक है। इसके बाद ये आपका आठवां रहा, आप आठवें में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पोएम दी गई है, ठीक है, पोएम दी गई है, पोएम में से हमें क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको एक पोएम दी गई है यहाँ पे, इसका जो आप पहले इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है, इनमें से क्वेश्चन देखते जाइए आप एक एक करके, ये आपका क्वेश्चन है अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू हियर, जो हियर है उसका सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है, तो लिसन। इसके बाद छठवा देखिए, दी अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, तो इसी पोएम में से आपको देना है, ठीक है। तो नियम जो आपका नियर है उसका अपोजिट बताना है, तो फार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए आप, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर रहा, ठीक है, आप इसको देखते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिए आप। देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, कोई साथ करने, ठीक है। तो देखिए व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनके आंसर आप खुद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका मेनू फंक्शनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इस पे आपको क्या करना है, अपने एरिया में क्या करना है, आप एरिया की जो हॉस्पिटल है उसमें, है ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें आपको क्या करना है, आप एक क्या लिख रहे हैं, आप उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, कलेक्टर को, ठीक है। तो वो पूरी एप्लीकेशन है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसी की एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन मैंने एक चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, तो आप उसमें मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने यही एप्लीकेशन सेम जो आपकी मतलब सरल लैंग्वेज में है मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको आप अच्छे तरीके से लिखना है, पैटर्न देख लीजिए आप, मैंने पूरा पैटर्न उसमें समझाया है उस वीडियो में, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी एप्लीकेशन लेटर वगैरह जो भी इंग्लिश का आपका
एडवर्टाइजमेंट वगैरह है ना, जो भी नोटिस वगैरह है सब मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उनको वीडियो को देख सकते हैं आप अच्छे से। उसमें मैंने एक एक चीज़ को क्लियर करके रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारा लेटर आता है। लेटर देखिए वही लेटर जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से देख लीजिए आप। फैसिलिटी के बारे में वही है जो मैन्युफैक्चरिंग जो गवर्नमेंट हमारे एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें मतलब जो फैसिलिटी है उसके बारे में है ना, तो कुछ तो देखिए आप इसको देखिए, पैटर्न समझ लीजिए आप इसका। ये आपका रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप इसका। ये रहा आपका बाकी का एप्लीकेशन, ठीक है, इसके आगे का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, इसको देखिए आप, ये लाउड स्पीकर का है, ठीक है। बैन टू लाइव, मतलब हमें लाउड स्पीकर पे क्या बैन लगाने के लिए हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बैन ऑन लाउड स्पीकर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, देखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन है, इसको भी देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आती रहती है बार बार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए यहाँ पे इसमें भी एक पोएम है, पोएम में से ही हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए जो हमारा पहला जो देखिए बी वाला, देखिए द बर्ड दैट राइम्स विथ ट्री इज, तो ट्री का क्या है वो हमें बताना है, ठीक है, राइमिंग वर्ड बताना है ट्री। तो देखिए यहाँ पे आप क्या दिया गया है, इसका आंसर देख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका 11वां क्वेश्चन, 11वीं क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, आपको उनके आंसर देने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी उसमें सब दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज दी पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे दिया गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद 5वां देखिए, हु आर दी पीपल फार फ्रॉम अस, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, होपलेस, फॉरगॉटन, अनहैप्पी एंड यहाँ पे देखिए ऑब्रेस्ड पीपल आर फार फ्रॉम अस। इसके बाद 6वां देखिए, ये 6वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन है आपका, इस 7वीं क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, 7वां क्वेश्चन है और 7वीं क्वेश्चन का ही नीचे आंसर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है, 8वीं क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप देखते जाइए और नोट करते जाइए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, 9वां क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, ये 9वीं क्वेश्चन का आपका आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वीं क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने जितनी भी आपको क्वेश्चन बताए इस वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट है। कल आपका पेपर है तो आप इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। इनमें सभी क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें सेलेक्ट करके बताए हैं, मैंने सभी क्वेश्चन नहीं बताए, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कल आपका पेपर है तो इसमें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।